अंतरराज्य सीमा, कौन सी सीमा? अंतर राज्य सीमा, यही पढ़ी थी। कुल लंबाई कितनी बताई थी इसकी? 4850 किलोमीटर। ठीक है, कितनी बताई थी? 4850 किलोमीटर। कुल जिले कितने थे सीमा पर? जिले कितने थे? 25 जिले। और केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर, केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर कितने थे? 23 जिले। ठीक है ना। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने थे? 2 जिले। कौन कौन से थे? एक तो गंगानगर और एक बाड़मेर। एक कौन सा था? बाड़मेर। ठीक है। फिर अपन ने इसके सीमावर्ती जिले देखे थे, अंतर्राज्यीय सीमा पर कौन कौन से जिले। तो जैसे अपना ये राजस्थान है, ये राजस्थान था इधर वाला। यहां से अपन ने जिले देखे, ऊपर कौन सा आया था? गंगानगर, फिर हनुमानगढ़, फिर चूरू, फिर झुंझुनू, फिर सीकर, फिर कोटपुतली, बहरोड, फिर खेरतल तिजारा, फिर अलवर, फिर डीग, फिर भरतपुर, फिर धौलपुर, फिर करौली, फिर सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद में बांसवाड़ा, बांसवाड़ा आएगा। बांसवाड़ा के बाद में डूंगरपुर आएगा। डूंगरपुर के बाद में उदयपुर, फिर उसके बाद में सिरोही, फिर उसके बाद में जालोर, फिर उसके बाद में बाड़मेर। ये जिले याद हो गए तुम्हें? यही जिले थे सीमावर्ती। हो गए 25 जिले, ये याद हो गए। इनमें 1-2 लाइनें लिखनी थी, वो लिख दो। 2 राज्यों से सीमा बनाने वाले जिले लिख लिए थे कल, लिख लिए थे। अब लिखो चित्तौड़गढ़ ऐसा जिला है। लिखो चित्तौड़गढ़ ऐसा जिला है चित्तौड़गढ़ ऐसा जिला है जो विखंडित है, जो विखंडित, जो विखंडित है। चित्तौड़गढ़ ऐसा जिला है जो विखंडित है, और चित्तौड़गढ़ ऐसा जिला है जो विखंडित है और एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाता है। किसके साथ? एमपी के साथ कितने बार? 2 बार सीमा बनाता है। कैसे बनाता है? जैसे ये चित्तौड़ है, ठीक है, ये अपना चित्तौड़ जिला, यहां पर सीमा बना रहा है किसके साथ? एमपी के साथ बना रहा है। फिर ये थोड़ा सा भाग यहां जाके इतना सा भाग इसका इधर भी है, और यहां भी किसके साथ सीमा बना रहा है? एमपी के साथ। और यहां पर कौन सा जिला आ गया? भीलवाड़ा आ गया। ऐसे है ये वाला क्षेत्र है, राउतबाटा वाला क्षेत्र। नाम सुनो राउतबाटा का? ये वो वाला क्षेत्र है, ये राउतबाटा वाला, जहां पर बांध बना हुआ है। कौन सा? राणा प्रताप बांध बना हुआ है, और वो परमाणु विद्युत गोलक भी यही है। ठीक है ना। चित्तौड़ ऐसा जिला है जो विखंडित है, मतलब 2 भागों में बटा हुआ है, और एमपी के साथ कितने बार सीमा बनाता है? 2 बार। अगली लाइन लिखो कोटा। लिखो कोटा राजस्थान का ऐसा जिला है, कोटा राजस्थान का ऐसा जिला है जो एमपी के साथ, कोटा राजस्थान का ऐसा जिला है जो एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाता है। 2 बार सीमा बनाता है। कितने बार? परंतु बनाता है, परंतु यह विखंडित नहीं है। यह क्या नहीं है? विखंडित नहीं है। इसने एक बार तो यहां पर बना ली एमपी के साथ सीमा, और दूसरी यहां पर बना लेगा। ऐसे बना रहा है, एक तो यहां बना रहा है और एक यहां बना रहा है।
कोटा ऐसे बना रहा है। ठीक है, हो गया। अब लिखो, राजस्थान के साथ सर्वाधिक अंतर राज्य सीमा बनाने वाला राज्य। राजस्थान के साथ सर्वाधिक अंतर राज्य सीमा बनाने वाला राज्य। राजस्थान के साथ सर्वाधिक अंतर राज्य सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? एमपी। कौन सा है? कितनी बनाता है? 1600 किलोमीटर। कितने बनाता है? कितने जिलों के साथ बनाता है? 10 जिलों के साथ बनाता है। कितने जिलों के साथ बनाता है? ठीक है ना। न्यूनतम लिख लो। न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा कौन बनाता है? न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब बनाता है। कौन बनाता है? पंजाब। कितने किलोमीटर? 89 किलोमीटर। कितने जिले? 2 जिले। कितने जिलों के साथ बनाता है? 2 जिलों के साथ बनाता है। हो गया। ये हो गई सीमा खत्म राजस्थान की। ठीक है, अब डालो राजस्थान की आकृति। जिले याद हो गई, सीमा और थी। राजस्थान की आकृति। राजस्थान की आकृति, तो राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय। चतुर्भुजाकार। विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार। ये क्या है? राजस्थान की आकृति। टीएच हेट लेने दी थी आकृति राजस्थान को, लिखना नहीं तुम बस सुन लो। विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार। ठीक है ना। ये किसकी आकृति है? राजस्थान की। ठीक है ना। ए पे नोट लगा के लिख लो टोंक। राजस्थान के समान आकृति वाला जिला। राजस्थान के समान आकृति वाला जिला। ठीक है ना। राजस्थान के समान आकृति वाला जिला कौन सा है? टोंक। राजस्थान के समान आकृति वाला जिला कौन सा है? टोंक। लिख लिया। अब एक बार समझ लो जिले और संभाग को। ठीक है, किसको समझना है? अब टॉपिक डालना है तुम्हें राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। ठीक है,
टॉपिक डाल के छोड़ दो, लिखना कुछ भी नहीं है, बस सुन लो, मैं भाषण दूं उनको। ठीक है, अपन इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले देखेंगे राजस्थान के जिले एवं क्या संभाग, ये तुम्हें घर पे पढ़ना है। ठीक है ना। देखो, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था, कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। तब राजस्थान में कितने जिले थे? 26 जिले थे। कितने जिले थे? 26। और 26वां जिला 1 नवंबर 1956 को अजमेर बना था। कौन सा बना था? अजमेर। 26वां जिला 1 नवंबर 1956 को कौन सा बना? अजमेर। इसके बाद में कौन सा जिला बनेगा? 27वां जिला बना धौलपुर। कौन सा बना? धौलपुर। कब बना ये? 15 अप्रैल 1982 को बना। 15 अप्रैल 1982 को कौन सा जिला बना? धौलपुर। अब इसके बाद में आगे जिला बना तो 27 तक बन गए, 28, 29 और 30, 3 जिले एक साथ बने। 12 दौसा और राजसमंद। कौन सा बना? 12, दौसा और राजसमंद। 28, 29, 30 तीनों एक ही दिन बने। अब देखो, अगर तुम्हारे दिमाग में ये डाउट आ रहा है कि ये नंबर कैसे दिए, कि 28 नंबर पे राजसमंद को क्यों नहीं रखा, दौसा को क्यों नहीं रखा, 12 को क्यों रखा? अगर एक से अधिक जिले एक साथ बनाए जाते हैं तो उनका क्रम अल्फाबेट के अनुसार दिया जाता है। जो एबीसीडी का अल्फाबेट होता है ना, उसके अनुसार दिया जाता है। आगे बात समझ में? तो बी पहले आता है तो 12 दे दिया, फिर डी आता है, दौसा दे दिया, फिर आर आता है, राजसमंद दे दिया। 30 तक बन गए। इसके बाद में 31वां जिला कौन सा बना? हनुमानगढ़ बना। कौन सा बना? हनुमानगढ़ बना। कब बना? ये कब बना था? 10 अप्रैल 1991। ये कब बना? 12 जुलाई 1994। ठीक है। उसके बाद 32वां जिला बना था। कौन सा? करौली बना था। कौन सा बना था? करौली बना था। ठीक है ना। करौली को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है करौली को? डांग की रानी कहा जाता है। ठीक है ना। 32वां जिला कौन सा बना था? करौली। कब बना? 19 जुलाई 1997। इसके बाद में 33वां जिला और था उस टाइम पे, था क्या? कौन सा था? प्रतापगढ़। जब तुम लोग सब पैदा हो गए थे ये बना था जब 26 जनवरी 2008। यहां तक हो गया होगा? 9,000। ठीक है ना। यहां तक 33 जिले बन गए थे। और अपने 2023 तक राजस्थान में कितने जिले थे? 2023 तक 41 थे, 23 जिले थे, 33 जिले थे। कितने जिले थे? 33 जिले थे। कितने जिले थे? 33 जिले। ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है? समय का चक्र घूमने लग जाता है थोड़ा थोड़ा। मुख्यमंत्री बैठे थे अपने कौन? अशोक गहलोत जी। कौन थे? अशोक गहलोत जी। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में 21 मार्च को और 2022 को एक समिति बना दी गई, राम लुभाया समिति। कौन सी समिति? समिति का नाम याद करना है तुम्हें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। राम लुभाया समिति बना दी। कौन सी समिति बना दी? राम लुभाया समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? राम लुभाया थे। अशोक गहलोत इस टाइम पे क्या थे? सीएम थे। अध्यक्ष कौन थे? राम लुभाया थे। समिति का नाम भी राम लुभाया था, अध्यक्ष भी था। इस समिति की सिफारिश पर 7 अगस्त, कितने अगस्त को? 2023 को क्या किया? 17 नए जिले। कितने? 17 जिले, 17 व 3 संभाग बनाए गए। कितने बनाए गए? 17 नए जिले और 3 संभाग। जिले तो वैसे 19 थे। कितने थे? 19, लेकिन वो जयपुर और जोधपुर दो था, तो अपन उनको एक ही मानेंगे। ठीक है। हाँ 17 मान लो तुम, 19 मत मान लो, क्योंकि जयपुर ग्रामीण और जयपुर ग्रामीण और जयपुर सिटी दोनों एक ही थे, वो वहां पे अपन ने 2 माने थे। ठीक है। 17 जिले और 3 संभाग।
कब बने? क्वेश्चन यहां से आएगा आएगा तो राजस्थान के नए जिलों का निर्माण कब हुआ? कितनी तारीख को? 7 अगस्त 2023 को। कौन सी समिति ने बनाए? राम लुबाया समिति ने। लेकिन इनका भी थोड़ा टाइम खराब था। थोड़े दिन बाद किसकी सरकार आ गई? किसकी सरकार आ गई? दिसंबर 2023 तक चुनाव हो गए थे और सरकार किसकी बन गई? बीजेपी की। बीजेपी की सरकार में सीएम कौन बने? भजन लाल जी। कौन बने? भजन लाल जी बने। भजन लाल जी शर्मा क्या बन गए? सीएम बन गए। इनके नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया, ललित के पंवार समिति। ललित के पंवार समिति। कौन सी समिति? कब बनी थी ये? 28 जून। कब बनी थी? 2024 को। कब बनी थी? 28 जून 2024 को बनी थी। ठीक है। इसने अपनी रिपोर्ट 28 दिसंबर 28 दिसंबर 2024 को अपनी रिपोर्ट मदन दिलावर के नेतृत्व में मंत्रिमंडलीय समिति को दी। हाँ 28-29 है, इतना ज्यादा नहीं पूछेगा। 28 याद रखो तुम तो। 28 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट दी और कितने जिले? 9 जिले व 3 संभाग का विभाजन रद्द कर दिया। क्या कर दिया? रद्द कर दिया। कौन सी समिति ने? देखो क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आएगा कि राजस्थान के नए जिले कब बने? तो कब बने? 7 अगस्त 2023 को। कितने बने थे? 17 और 3 संभाग। ठीक है ना। उसके बाद में भजन लाल जी की सरकार में एक समिति बनी, ललित के पंवार समिति। इस समिति ने इन जिलों की क्या करी? जांच करी। क्या करी? जांच। और जांच करके कितने जिलों को रद्द कर दिया? 9 जिले और 3 संभाग को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। ठीक है। अब 9 जिले और 3 संभाग को रद्द कर दिया तो कितने जिले बचे? 8 जिले बचे। 8 ही बचे क्या? 8 जिले बचे ना। तो वर्तमान में नए जिले कितने बने? नए जिले कितने बने? 8। कब बने? 7 अगस्त 2023 को। इसने रद्द किया, उसके डेट में याद नहीं करनी। इसने कब रद्द किया इसे कोई मतलब नहीं है। मतलब किसे बने कब? 7 अगस्त 2023 को। कब बने? 7 अगस्त 2023 को। 8 नए जिले बने। तो 8 नए जिले कौन कौन से बने? 8 नए जिले कौन कौन से बने? देखो, एक तो बना ब्यावर। कौन बना? ब्यावर। ठीक है ना। एक बना सल्लूमर। कौन सा? सल्लूमर। एक बना कौन सा? बालोत्रा। एक बना डिडवाना, कुचामन। डिडवाना कुचामन बन गया। उसके बाद में फलोदी। फलोदी के बाद में खेरतल तिजारा। कोटपुतली बहरोड। और एक बन गया डीग। हो गए 8 जिले। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए 8 जिले। ये जिले बने। ठीक है। ये थे अपने नए जिले। दिक्कत नहीं है नए जिलों में किसी को भी याद करना है तुम्हें। अभी मैं लिखाऊंगा तो फिर इतना टाइम भी नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखाया। बाकी वो बहुत सारी चीजें छूट जाएगी नहीं तो अपनी लास्ट में। ठीक है ना। अब देखो संभाग। अब क्या थे? संभाग। संभाग कितने थे? 7 संभाग थे। भजन लाल जी ने 3 संभागों को हटा दिया था। 7 संभाग थे। संभाग की व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? हीरालाल शास्त्री द्वारा 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था की क्या की गई? शुरुआत की गई। ठीक है ना। 1949 इस समय क्या हुई थी? संभागीय व्यवस्था की शुरुआत। मुख्यमंत्री कौन थे?
हीरालाल शास्त्री, ठीक है ना। फिर देखो 1962 में संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। इस समय सीएम कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया, सीएम कौन थे इस समय। फिर वापस चालू कब हुई, सीएम कौन थे, हरिदेव जोशी, ठीक है ना। इन्होंने वापस चालू करी। इन्होंने चालू करने के बाद कौन सा संभाग बनाया, पता है क्या तुम्हें, अजमेर संभाग बनाया। कौन सा बनाया, अजमेर। कौन सा संभाग था, छठवां। फिर सातवां संभाग 4 जून 2005 को कौन सा बना था, भरतपुर, ठीक है ना। सीएम कौन थी, वसुंधरा राजे, यही थी ना, वसुंधरा राजे सिंधिया। इसने क्या बनाया, सातवां संभाग। अगर राजस्थान का नवीनतम संभाग पूछ ले तो भरतपुर, ठीक है ना। इन संभाग के जिले हैं, जिले तुम लोग याद कर लेना कौन कौन से जिले आते हैं इसमें, मैं लिखाऊंगा उससे भी क्या होगा। कितने संभाग है, नाम बता दूं मैं एक बार तुम्हें। एक तो जयपुर संभाग, कौन सा संभाग, एक जोधपुर संभाग, एक बीकानेर संभाग, एक कोटा संभाग, एक कौन सा, भरतपुर संभाग, एक उदयपुर संभाग, और एक अजमेर संभाग है क्या, अजमेर, ये संभाग है। अब जयपुर में कौन से जिले आएंगे, चूरू को छोड़ देंगे, शेखावाटी से झुंझुनू सीकर आ जाएगा, दौसा आ जाएगा, कोटपुतली बरौड़ आ जाएगा, केरतल तिजारा आ जाएगा। हाँ, झुंझुनू बीकानेर, झुंझुनू सीकर इसी में आएगा, और चूरू बीकानेर संभाग में जाएगा, ठीक है ना। फिर बीकानेर संभाग ले लें तो यहाँ पर एक तो गंगानगर, एक हनुमानगढ़, एक बीकानेर और एक चूरू इसमें आ जाएगा। फिर कोटा को ले तो कोटा तो मैं याद है ही सही, ठीक है। फिर भरतपुर को ले लेंगे तो भरतपुर इसमें आ जाएगा, अलवर इसमें आ जाएगा, दीग इसमें आ जाएगा, करौली इसमें आ जाएगा, और एसएम इसमें आ जाएगा। इसके बाद उदयपुर संभाग को ले तो दक्षिण राजस्थान पूरा ही आ जाएगा। कौन सा, हाँ, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, उदयपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़। 1 2 3 4 5 6 7 और सल्लूमर, ठीक है। अजमेर संभाग को ले ले तो कौन सा, टोंक आ जाएगा, ठीक है ना, ब्यावर आ जाएगा, नागौर आ जाएगा, डिडवाना कुचामन आ जाएगा। उसके बाद में कौन सा आ जाएगा, भीलवाड़ा आ जाएगा, ठीक है। जयपुर देख ही लिया। जोधपुर में कौन से आ जाएंगे, पूरे बचे ना रेगिस्तान वाले जिले, वो इसमें आ जाएंगे, पाली ले लो था, जालोर, पाली, जालोर, ठीक है, बाड़मेर, बालोतरा, सिरोही, ये सब जिले इनमें आ जाएंगे। इनको घर पे एक बार देख लेना, यहाँ पे बहुत सारा टाइम लग जाएगा, 1-1.5 घंटा लग जाता मैंने को पढ़ाता तो, और तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं, इसलिए मैंने नहीं बताई तुम्हें, ठीक है। भौतिक प्रदेश स्टार्ट करते हैं अपन। क्योंकि अगर इनमें उलझे ना तो मेन चीजें बाद वाली छूट जाएगी। डालो टॉपिक, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। लिखो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया गया है। कितने आधार पर किया गया है, 2 आधार पर, ठीक है ना। एक कौन सा आधार, पहला है व्यक्तिगत आधार,
व्यक्तिगत आधार, और दूसरा है भौगोलिक कारकों के आधार पर। भौगोलिक कारकों के आधार पर, ठीक है। अब देखो व्यक्तिगत क्या होते हैं, भौगोलिक क्या होते हैं। व्यक्तिगत होते हैं जो कोई क्या करे, एक व्यक्ति, अरे वर्गीकरण कौन कर दे, व्यक्ति। जैसे मैंने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 10 भागों में बांट दिया, तो ये मैं किसमें आऊंगा, इसमें, क्योंकि व्यक्तिगत ने किया है। अब भौगोलिक कारक मतलब जो प्रकृति ने बनाए हैं वो कारक। भौगोलिक कारक जैसे देखो, एक तो कौन सा आएगा, उच्चावच, उच्चावच, ठीक है ना। उच्चावच मतलब ऊंचा नीचा भाग, समझ गए। उच्चावच मतलब ऊंचे नीचे भाग। एक है जलवायु, मतलब यहां पर कौन सी जलवायु पाई जाती है। ये दोनों क्या है, भौगोलिक कारक, और इनके आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। व्यक्तिगत आधार पर एक फेमस व्यक्ति है, कौन से, प्रोफेसर वीसी मिश्रा। इन्होंने कितने भागों में बांट दिया, 7 भागों में बांट दिया। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने कितने भागों में बांट दिया, 7। मतलब क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आएगा कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 7 भागों में। बस तुमसे यही पूछेगा। अगर उसकी और ज्यादा इच्छा है तो हम इनके 7 भागों में क्या लिख देंगे, नाम भी लिख देंगे, लेकिन इनको पढ़ने की जरूरत नहीं। अभी तक आरपीसी ने भी नहीं पूछा इसके अंदर जाकर, ठीक है ना। अभी तक आरपीसी भी यहीं अटकी हुई है, तो तुम्हारे तो चांस ही नहीं है अंदर जाने का। और फिर तुम्हारा दुर्भाग्य हो तो होगा वही जो राम रचि राखो, ठीक है। पहला डालो व्यक्तिगत आधार पर वर्गीकरण। व्यक्तिगत आधार पर वर्गीकरण, किसके आधार पर, व्यक्तिगत आधार पर वर्गीकरण। किसके आधार पर वर्गीकरण, लिखो। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने, प्रोफेसर वीसी मिश्रा, प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार, ऐसे लिख लो, प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को, प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 7 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 7 भागों में बांटा गया है। उसके बाद एक बना देना छोटा सा राजस्थान, नन्ना सा। ठीक है। उसके बाद बनाना है तुम्हें मैप। मैप बना के, ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। इसको क्या कर दिया उसने, शुष्क मरुस्थल, क्या कर दिया, शुष्क मरुस्थल, ठीक है ना। यहां से ये वाला पार्ट था, इधर से नहरें आ रही है, गंगा नहर आ रही है। दूसरी कौन सी नहर आ रही है, दूसरी कौन सी नहर आ रही है, नहरी प्रदेश। इस भाग को क्या कर दिया, नहरी प्रदेश, ठीक है। तुम लोगों ने यहां से यहां तक देखा होगा। यहां से यहां तक क्या फैली हुई है, अरावली फैली हुई है। क्या फैली हुई है, अरावली, ठीक है ना। इसको क्या नाम दे दिया उसने, अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश, ठीक है। इसको क्या नाम दे दिया उसने, अरावली प्रदेश, अरावली प्रदेश, ठीक है ना। अब देखो
यहां से ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट, इसको नाम दिया उसने पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश। ठीक है ना। इस वाले पार्ट को उसने नाम दिया दक्षिणी पूर्वी कृषि, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। ठीक है। ये वाला पार्ट था, इसको नाम दिया उसने चंबल एवं बीहड़ प्रदेश। हाँ, बीहड़ में बताऊंगा आगे। बीहड़ खाड़ होते हैं, खाड़, चंबल के खाड़, चंबल के खाड़ों को बीहड़ कहा जाता है। हाँ, ये बनाना है तुम्हें, नाम नंबर डाल देना, 3 4 5 6 और हो गए पूरे 7। ये बताए इसने, किसने बताए? प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने बताए ये। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने कितने भागों में बांटा? 7 भागों में बांटा। 7 भाग तुम्हारी आंखों के सामने, स्कैन कर लो। देखो, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने, किसने? प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार कितने भाग? 7 भाग। शुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश, चंबल एवं बीहड़ प्रदेश और दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। 7 भागों में बांटा गया। बन गया? बनाओ, थोड़ा फास्ट बनाओ। किसे मंद मंद मुस्कुरा रहे हो तुम लोग? चंबल एवं बीहड़ प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, इनको अपन पढ़ेंगे नहीं, दूसरे पढ़ेंगे। ये बस नाम नाम याद करो तो कर लेना, नहीं तो बस ये तो याद करना है कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने कितने भागों में बांटा? 7 भागों में। हो गए? दूसरा डालो, भौगोलिक कारकों के आधार पर, भौगोलिक कारकों के आधार पर, कारकों के आधार पर राजस्थान भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण।
राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किसके आधार पर? भौगोलिक कारकों के आधार पर। किसके आधार पर? भौगोलिक कारकों के आधार पर। ठीक है, भौगोलिक कारक देख लो एक बार। भौगोलिक कारक कौन कौन से? भौगोलिक कारक कौन कौन से? कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। 4 भाग: उत्तरी, पश्चिमी, मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश? दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश। तीसरा कौन सा है? चौथा दक्षिण पूर्वी पठारी। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है ना, या हाड़ौती का पठार। कौन सा पठार? हाड़ौती का पठार। ये 4 भागों में बांटा गया। किसके आधार पर? भौगोलिक कारकों के आधार पर। ठीक है ना, किसके आधार पर मारना? भौगोलिक कारकों के आधार पर। कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में बांट दिया। ठीक है ना, याद हो जाएंगे चारों भाग: मरुस्थल, पर्वत, मैदान और पठार। ठीक है ना, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इतने भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में। ठीक है, किसके आधार पर बांटा? भौगोलिक कारकों के आधार पर। किसके आधार पर? भौगोलिक कारकों के आधार पर। लिख लिए? भौगोलिक कारकों के आधार पर 4 भागों में बांटा। इधर से ले, आगे से ले नवीन। ठीक है, अब देखो भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं? भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में एक तो है उच्चावच। कौन है? उच्चावच। और एक कौन सा है? जलवायु। इनके आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। किस कौन कौन से भौगोलिक कारक लिए? एक तो उच्चावच और एक जलवायु। कितने भाग? और इनके आधार पर कितने भागों में? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। एक तो कौन सा? एक तो कौन सा? अरावली। ठीक है ना, ये कौन सा भाग है? पर्वतीय भाग है। कौन सा भाग है? पर्वतीय भाग। ठीक है ना, दूसरा कौन सा? पठार। ठीक है ना, तीसरा कौन सा? मैदान। तीसरा कौन सा? मैदान। और चौथा कौन सा? मरुस्थल। चौथा कौन सा? मरुस्थल। ठीक है ना, ये उच्चावच के आधार पर कौन बना? अरावली। दूसरा कौन बना? तीसरा कौन बना? और जलवायु के आधार पर कौन बना? मरुस्थल। इन 2 भौगोलिक कारकों के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में? 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा। बनाओ इसको। अरावली और पठार और मैदान किससे बने? उच्चावच से। उच्चावच मतलब ऊंचा नीचा भाग। ये ऊपर है, ये थोड़ा नीचा है, और ये और भी नीचा है। बन गया? फास्ट बनाओ।
हाँ, उच्चावच में 3 प्रकार हैं, पर्वत, पठार और मैदान, तीनों उच्चावच के आधार पर बने, और मरुस्थल जलवायु के आधार पर। बन गए? मैप में देखो एक बार। देखो, यहां से अरावली निकल रही है अपने, ठीक है। यहां से कौन सी निकल रही है? अरावली। अरावली के इधर वाला भाग क्या कहलाया? मरुस्थल कहलाया। ये वाला पार्ट कौन सा? मरुस्थल। ये वाला पार्ट कौन सा? अरावली पर्वत, ठीक है। ये वाला पार्ट कौन सा? पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा प्रदेश? ये वाला पार्ट कौन सा? हाडोती का पठार। ये वाला कौन सा है? मरुस्थल। ये वाला कौन सा है? अरावली। ये वाला कौन सा है? और कितने भाग हो गए? 4 भाग, ठीक है ना। तो राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 4। ये वाला है मरुस्थल, ठीक है ना। इसका एरिया कितना है? एरिया 61.11%। कितना है? 61.11%। अगर वर्ग किलोमीटर में देखे तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। कितना? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये इसका क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। किसका क्षेत्रफल? मरुस्थल का। एरिया कितना है? 61.11%, ठीक है ना। यहां पर जनसंख्या कितनी निवास करती है? जनसंख्या 40%। जनसंख्या कितनी है? 40%। तो यहाँ की पॉपुलेशन कितनी हो गई? 40%, ठीक है। यहां पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है? मिट्टी कौन सी पाई जाती है? रेतीली। कौन सी? रेतीली पाई जाती है, ठीक है। मिट्टी कौन सी पाई जाती है? रेतीली। अगर जलवायु देखे तो शुष्क और अर्ध शुष्क, ठीक है। अरावली प्रदेश, अरावली का एरिया कितना है? 9% है। यहां की जनसंख्या कितनी है? 10% है, ठीक है। मिट्टी देखे तो मिट्टी कौन सी? पर्वतीय। और जलवायु देखे तो कौन सी? उपाद्र। उसके बाद पूर्वी मैदानी प्रदेश, यहां का एरिया कितना है? 23%। कितना है? यहां की पॉपुलेशन कितनी है? 39%, ठीक है ना। अगर यहां पर मिट्टी देखे तो जलोढ़ और जलवायु देखे तो आर्द्र। उसके बाद हाडोती, एरिया कितना है? ठीक है ना। ये क्या हो गया? एरिया। यहां जनसंख्या कितनी है? 11%। कितनी है जनसंख्या? 11% जनसंख्या है यहां पर, ठीक है। अब देखो, अगर यहां से क्वेश्चन बने सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो कौन सा है? मरुस्थल, ठीक है ना। जनसंख्या कितनी है? 40%। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो पूर्वी मैदान, क्योंकि यहां पर एरिया कितना है? 23% और जनसंख्या कितनी है? मतलब कम क्षेत्र में ज्यादा लोग निवास कर रहे हैं ना। ये क्या है? जनघनत्व। और ये क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश। इसने यहाँ घनत्व नहीं पूछा, यहाँ ने इसने फिजिकल जो डिवीजन थे ना वो उसका डायरेक्ट प्रतिशत पूछ लिया। अगर पूछ ले कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में से कौन से भाग में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, तो कौन से करती है? मरुस्थल में करती है। कितनी करती है? 40%।
और सब में क्या करती है, कम करती है। ठीक है ना। बाकी जनसंख्या ज्यादा कहाँ है वो अपन जनसंख्या में देख लेंगे। एक बार इसको बनाओ।